तो आप लोग कैसे हैं। मैं फिर से आ गया। फिर से स्वागत है आप लोगों का यूनिक कोचिंग क्लासेस में। आज हम यूनिक कोचिंग क्लासेस के माध्यम से सीखेंगे अलंकार। अलंकार क्या होता है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। ये क्लास बहुत ही बेहतर होने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिए, ज्यादा टिपिकल नहीं है। मैं हाई स्कूल के बच्चों के लिए, इंटर के बच्चों के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो हिंदी के सिलेबस से है। बहुत ही प्यारा चीज है, काव्य सौंदर्य से है। नंबर तो इस यहाँ से आते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। पेपर उठाकर देखिए, पिछले साल का भी पेपर उठाकर देख लीजिए, यहाँ से नंबर बिल्कुल आए हैं। तो अगर सीखना भी है तो हमारे चैनल को लाइक फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम यूनिक कोचिंग के माध्यम से सिखाने वाले हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है कि सुंदरता को बढ़ा देना, किसी चीज को अलंकृत करना, यानी कि उसकी सुंदरता को बढ़ा देना। समझ में आया? कैसे? जैसे किसी स्त्री को क्या करते हैं, किसी स्त्री की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उनके आभूषण की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कवि को अपनी कविता में सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। मैंने उदाहरण में भी ये चीज दिया, देख लीजिए, यहाँ पे उदाहरण है। उदाहरण में मैंने ये चीज लिख दिया है। जिस प्रकार स्त्रियों को अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए उनके आभूषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कवि को कविता में अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। मैंने जो है बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिख दिया ताकि आप जो इस चीज को नोट कर सको। आप लोग नोट कापी लेकर बैठिए मेरे क्लास में और चीजों को नोट करते हुए चलिए। ठीक, तो समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान पूर्वक देखिए। अलंकार क्या होता है? अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। ठीक, इसका मतलब होता है सुंदरता को बढ़ाना। अलंकार का मतलब होता है अलंकृत करना या सुंदरता को बढ़ाना, किसी चीज की सुंदरता को बढ़ा देना। ठीक, जैसे जिस प्रकार स्त्रियों को, अब कवि को जो है अलंकार की आवश्यकता क्यों होती है कवि को अलंकार की आवश्यकता? हम उसी चीज को देखेंगे इस अध्याय के माध्यम से, अलंकार के माध्यम से। और बहुत ही ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। बिल्कुल आसान सा चीज है, लोगों को बहुत कठिन लगता है लेकिन आसान है। कह रहा है अलंकार का जो है मैंने परिभाषा बता ही दिया। उदाहरण मैंने कुछ दिया है, उदाहरण में देख लेते हैं। जिस प्रकार स्त्रियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए उनके आभूषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कवि को कविता में उनकी सुंदरता बढ़ाने, कवि को कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। उदाहरण में देख लीजिए, यही चीज लिखा है, कुछ दूसरा नहीं लिखा है। अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के भेद की बात कर दिया जाए, अलंकार के भेद की बात किया जाए तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक शब्द अलंकार हो गया, एक अर्थ अलंकार। अब हम जानेंगे कि ये शब्द अलंकार क्या होता है और ये अर्थ अलंकार क्या होता है। शब्द अलंकार का मतलब होता है जहां पर शब्दों के द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है, जहां पर किसी शब्द के द्वारा एक शब्द के द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है। रोचकता का मतलब सुंदरता बढ़ाया जाता है किसी शब्द के द्वारा। एक शब्द के द्वारा जहां रोचकता उत्पन्न होती है वहां शब्द अलंकार होता है। ठीक, अब बात ले लिया जाए अर्थालंकार की, तो जहां पर अर्थ के द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है, जहां पर अर्थों के द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है वहां अर्थालंकार होता है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट होगा भैया कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक, पिछली वीडियो में बता चुका था, मैं पिछली वीडियो में समझा चुका था कि अलंकार क्या होते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं। मैंने बताया था अलंकार जिस प्रकार स्त्रियों को अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कवि को कविता में अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। तो हम आज के इस वीडियो में
अलंकार समझा दिए थे अगली वीडियो में। इस वीडियो में शब्द अलंकार के भेद को हम समझाएंगे। आगे देखते हैं, थोड़ा रिवीजन पे चलते हैं कि शब्द अलंकार जो है दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जहां पर शब्दों के द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार जहां पर अर्थों के द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है अर्थ अलंकार होता है। इतना चीज मैंने पढ़ा दिया था, बाकी का चीज जो है शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार का मैं पूरा पार्ट इस वीडियो में लेकर आया हूं, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये मैं लेकर आया हूं। बाकी अगला जो है अर्थालंकार के भेद और उनके प्रकार, उनके डिफिनेशन और फिर उनका उदाहरण मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़िए। मैं हाई स्कूल इंटर की परीक्षा की तैयारी जो बहुत बेहतर ढंग से कराना चाहता हूं और हमें ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। ठीक, मेरे कोचिंग का नाम यूनिक कोचिंग क्लास, कोचिंग का नाम यूनिक कोचिंग क्लास, चैनल का नाम यूनिक कोचिंग क्लासेस। ध्यान दें, केवल 9 to 12 के लिए बच्चों का है। ठीक, ये है शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार। ये शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, सलेश। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और सलेश अलंकार, ये 3 प्रकार के अलंकार जो होते हैं वो क्या होते हैं? शब्द अलंकार के भेद होते हैं। ठीक, फिर आगे हम जो है पढ़ते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार होता है जहां पर देखो अक्षर का बार बार आना, जहां पर एक अक्षर जिस वाक्य में या जिस कविता में एक अक्षर बार बार आए वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में कुछ दिया गया है, तरनी तनुज तट तमाल तरुवर बहुछाय। यहाँ पे देखिए ता शब्द 1 बार आया है, 2 बार ता आया, 3 बार आया, 4 बार, ऐसे करके तमाम बार ता शब्द आया है, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। समझ में आया? अनुप्रास अलंकार समझ गए होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार अक्षर का बार बार आना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जहां पर अक्षर बार बार आएंगे अनुप्रास अलंकार कहलाएंगे। जैसे तरनी तनुज तट तमाल तरुवर बहुचाय, यहाँ पर ता शब्द बार बार आया है, इसीलिए ये जो है अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक, आगे चलते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार शब्द का बार बार आना तथा अर्थ का अलग कर देना। शब्द बार बार आएंगे परंतु अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। शब्द बार बार आएंगे परंतु अर्थ अलग अलग होगा। जैसे कनक कनक के 100 गुनी, मां दत्ता अधिकार, या जग पाए बौराय, या जग खाए बौराय। यहाँ पे जो है कनक कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा सोना दे दिया जाएगा तो आदमी जो है पागल हो जाएगा, या किसी व्यक्ति को ज्यादा धतूरा दे दिया जाए, धतूरा खिला दिया जाए तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का अच्छा उदाहरण है, इसलिए मैंने इस उदाहरण को आप लोगों को बताया। इसका क्या होता है कि शब्द जो है एक बार आएगा, शब्द का बार बार आना मतलब शब्द एक या एक से 2 या 2 से अधिक बार आएगा परंतु उनके अर्थ क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। उस शब्द के अर्थ जो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कनक कनक के 100 गुनी, मां दत्ता अधिकार, या जग पाए बौराय, या जग खाए बौराय। एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब सोना। ऐसे तमाम सारे उदाहरण मेरे पास है। जैसे हरि बोले हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, जब हरि हरि से मिले तो हरि भये उदास। आप लोग यमक अलंकार बेहतरीन पूर्वक ढंग से समझ गए होंगे। उसके बाद एक उदाहरण मेरे पास है, कनक कनक के 100 गुनी, मां दत्ता अधिकार, या जग पाए बौराय, या जग खाए बौराय।
ये तो यमक अलंकार का उदाहरण। ऐसे हमारे पास तमाम उदाहरण है। हरि बोले हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, जब हरि हरि से मिले तो हरि भय उदास। आप लोग ध्यान से देखिए, ऐसे तमाम उदाहरण मैं बताता चला जाऊंगा। ठीक, फिर आ जाते हैं श्लेष अलंकार। ये श्लेष अलंकार क्या होता है बाबू, इसको भी देख लेते हैं। श्लेष अलंकार कह रहा है शब्द एक बार आएगा, शब्द जो है जहां पर शब्द एक बार आएगा परंतु उनके अर्थ क्या हो जाएंगे, अनेकों बार आएंगे, या उनके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे, अनेकों बार अर्थ दिए जाएंगे। जैसे चरण दर्द चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि विचारी चोर। ये जो है यहाँ पे सुवर्ण एक शब्द है, सुवर्ण एक शब्द है जिसका 3 अर्थ है। सुवर्ण को खोजता फिरता है कौन, कवि, व्यभिचारी और चोर। ये तीनों क्या करते हैं, सुवर्ण को खोजते फिर रहे हैं, खोजते फिर रहे हैं, खोजते ढूंढ रहे हैं। ठीक, इसीलिए मैंने इसको देखा। ये एक सुवर्ण का अर्थ होता है कवि के लिए सुंदर अक्षर, एक सुवर्ण का अर्थ होता है व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, एक सुवर्ण का अर्थ होता है चोर के लिए सुंदर सोना। इसीलिए मैं सुवर्ण का उदाहरण आप लोगों को दिया। क्या मेरा उदाहरण सही है? बिल्कुल सही है। आप लोग भी दिमाग लगा के इस उदाहरण को याद कर लीजिए ताकि आप लोग कहीं पे फंसे ना। ठीक, आगे आ जाइए। ये यमक अलंकार तो मैंने बता ही दिया, सभी लोगों को पता होगा। अनुप्रास अलंकार बता ही दिया, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवीजन करवाना चाहता हूं ताकि आप लोग पूरी तरह से मेरी वीडियो को समझ जाओ। मेरे इस चैप्टर को आप लोग पूरी तरीके से समझ जाओ और आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। शब्द अलंकार के वेद, शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर अक्षर का बार बार आना, अक्षर जहां पर बार बार आएगा, एक ही अक्षर बार बार उपयोग हो, जैसे चा 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 चा, ता 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 ता, शब्द जो है अक्षर जो है बार बार उपयोग होगा, वहां क्या होगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे तरन तनुज तट तमाल, यहाँ ता यहाँ ता यहाँ ता कई बार आए ता शब्द, इसीलिए ये हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक, तो आप लोग समझ लिए अनुप्रास अलंकार को। अब आ जाते हैं यमक अलंकार। ऐसे जो हमारे पास अनुप्रास अलंकार के कई उदाहरण है, अगर उदाहरण आते हैं तो आप टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे अब आप इतना तो जान ही गए कि उदाहरण में जो है चा चा शब्द, ताता शब्द, अगर एक शब्द बार बार आता है तो मैं क्या करूंगा, उसको अनुप्रास अलंकार बोल दूंगा। ठीक, जैसे मैंने क्या कहा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की चिम्मच से 4 बार चटनी चटाई। यहाँ चाचा शब्द जो है तमाम बार आया है, इसलिए जो है यहाँ पर इस दोहे में देते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार बेटा क्या होता है, यमक अलंकार होता है शब्द जो है एक बार बार आएंगे, एक ही शब्द लिखा रहेगा, दोनों शब्द बार बार लिखा रहे। जैसे यहाँ देखिए एक शब्द यहाँ लिखा है, एक शब्द यहाँ, शब्द बार बार लिखे हैं, लेकिन क्या होगा, अर्थ जो है दोनों का अलग अलग होगा। अर्थ का अलग करना, ये क्या कर देता, दोनों अर्थ को अलग कर देता, दोनों शब्द के अर्थ को अलग कर देता। मतलब इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं, जहां पर एक ही जहां पर 2 शब्द या 2 से अधिक शब्द, जहां पर एक ही शब्द जो है 2 या 2 से अधिक बार आए, ऐसे लिख सकते हैं। जहां पर एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए वहां हमारा यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक के सौनी मां दत्ता यदिका, या जग पाए बोरा या जग खाए बोरा। तो यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ हो गया सोना। अगर किसी व्यक्ति को हम ढेर सारा सोना दे देंगे तो वो पागल हो जाएगा, और किसी व्यक्ति को ढेर सारा धतूरा दे देंगे, खिला देंगे, तो वो भी पागल हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए। ऐसे जो है मैंने एक उदाहरण और दे देता हूं। हरि बोले हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, हरि गए हरि के पास, जब हरि हरि से मिले तो हरि भय उदास। यहाँ पे जो है एक हरि का मतलब मेढक होता है, दूसरे हरि का मतलब सोना होता है, वो पानी होता है, और तीसरे हरि का मतलब सांप होता है। मेढक ने बोला, सांप ने सुना। जब सांप ने मेढक के पास गया तो मेढक ने पानी में छलांग लगा दिया। सांप मेढक को खाना नहीं पाया, इसलिए उदास हो गया।
ठीक, तो आ जाइए आगे। ऐसे मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी क्लासेज आपको, छोटी मोटी क्लासेज हमारे द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से मिलने वाली है। इस यूनिक कोचिंग के माध्यम से हम आप लोगों का सिलेबस लेकर चलते हैं। ठीक, तो यहाँ श्लेष अलंकार क्या होता है? शब्द बार बार आएंगे पर अर्थ क्या हो जाएंगे? अनेक बार आएंगे। शब्द एक बार आएंगे, शब्द जो है क्या होगा? एक बार आएंगे परंतु अर्थ उनके अनेक। ऐसे हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, जहां पर एक शब्द एक ही बार आए परंतु उनके अर्थ अलग अलग रूप में दिखाए जाए। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुगन